आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो हमें बात करनी है वो रिलेटेड है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, आज हमें पढ़ना है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक्चुअल में किस टाइप से मेजर करता है। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम किस किस टाइप का मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमें कौन कौन सा पढ़ना है ये आज सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों वो है वर्नियर कैलिपर। आई होप आप सबने ये नाम सुना होगा, आपके स्कूल्स में आपने लैब में इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे। ठीक है, आज हम थोड़ा देखने वाले हैं कि अगर फिजिकल अपीयरेंस में हमारे पास अगर वर्नियर कैलिपर नहीं अवेलेबल हो, ठीक है, और अगर हमको कोई क्वेश्चन दे रखा हो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्लियर है, चलिए। सो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर होता क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, वर्नियर कैलिपर क्या होता है? अ डिवाइस दैट कैन मेजर लेंथ, डेप्थ एंड एनी इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि आपके पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका आउटर डायमीटर कितना है मेजर करना है, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसका आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर एज वेल एज उसका डेप्थ कितना है, ठीक है, वो सारा उसका मेजर कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, चलिए। सो ये था आपका इंट्रोडक्शन के वर्नियर कैलिपर होता क्या है। क्लियर है, चलिए। अब वर्नियर कैलिपर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका होता है वर्नियर कैलिपर। सेम आपको इसी टाइप का वर्नियर कैलिपर देखने को मिलता है। क्लियर है, चलिए। अभी जो वर्नियर कैलिपर होता है दोस्तों, इसके अंदर जो मेन काम रहता है वो दो स्केल्स का रहता है। ठीक है, वो स्केल्स क्या होती है यहाँ देखिए, एक होती है आपकी ये ऊपर वाली स्केल, एक होती है नीचे वाली स्केल। ठीक है, अभी जो ऊपर आपकी जो स्केल दिख रही है, इस वाली स्केल को हम क्या कहते हैं? मेन स्केल। ठीक है, और ये जो नीचे स्केल दिख रही है दोस्तों, ये रहती है आपकी वर्नियर स्केल। ठीक है, चलिए। अब यहां क्या होता है दोस्तों, ये जो रहता है इसका एक जो रहता है, ये वाला भी क्या रहता है? जो रहता है। ठीक है, अब ये जो रहता है ना, इसके अंदर ये वाला जो रहता है ये फिक्स्ड जो रहता है, यानी कि ये मूव नहीं होता। और ये वाला जो सेकंड जो है दोस्तों, ये इस वर्नियर स्केल के साथ में से आगे पीछे मूव कर सकता है। तो इस वाले जो को हम क्या बोलते हैं? मूवेबल जो। क्लियर है, चलिए। यहां देखिए, अब आपने देखा होगा ये जो ऊपर रहते हैं ना, ये भी क्या रहते हैं? इसके जो रहते हैं, और ये दोनों भी क्या है? इसके जो है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का अगर इनर डायमीटर अगर मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं? ये जो ऊपर की जो जॉज है ना, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? उसको मेजर करते हैं। और किसी की लेंथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ को अगर आपको मेजर करना होता है तो आप क्या करते हैं? ये जो आपको दो जॉ दिख रही है यहाँ पर, इन दोनों जॉ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं और वर्नियर की हेल्प से हम उसको एडजस्ट करते हैं प्रॉपर वे में। और यहाँ पर हम दोनों के इनके थोड़े से कैलकुलेशन की हेल्प से हमको उसका प्रॉपर रीडिंग मिल जाता है। क्या कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कितना उसकी लंबाई है, कितना उसका डेप्थ है, कितनी लेंथ है, ये सब हमको इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, चलिए। तो अभी जो हमें बात करनी है, जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर ऐसे कौन कौन से फिनोमिना है, यानी कि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स है जिसकी हेल्प से हम उसको प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज है जिसके थ्रू हम उसकी रीडिंग को मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो हमें उसके बारे में बात करनी है। कि देखिए, अब यहाँ पर आपको इस टाइप से कुछ स्केल दिख रही थी आपको, मेन स्केल, तो इसको बड़े फॉर्मेट में हमने यहाँ बना रखा है। ठीक है, बड़े फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो ये जो आपको ऊपर वाली स्केल दिख रही है ये अपनी है मेन स्केल, और इसके नीचे जो आपको स्केल दिख रही है ये हमारी है वर्नियर स्केल। क्लियर है, अब ये हमने यहाँ तक ही बनाई है। ये कंटिन्यूस जो मेन स्केल रहती है, ये कंटिन्यू आपकी स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कितनी लेंथ है आपकी मेन स्केल की, उसके ऊपर ऐसे नंबरिंग करी हुई रहती है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ तक नंबरिंग करी हुई रहती है। अगर छोटा लेंथ है तो थोड़ी कम डिस्टेंस तक मेजरिंग करी हुई रहेगी, अगर लेंथ है वर्नियर का तो लेंथ तक आपका मेन स्केल जाता है। और जो वर्नियर स्केल रहता है दोस्तों, ये जो वर्नियर स्केल रहता है दोस्तों, ये फिक्स्ड रहता है। दैट मींस ये जो कंपनी आपके इंस्ट्रूमेंट बनाती है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वर्नियर स्केल कितना रखना चाहते हैं। क्लियर है, चलिए। सो वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो आती है लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट, अभी लीस्ट काउंट होता क्या है, सबसे पहले हमको इस बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वह मिनिमम वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। ये समझ में आया? यानी कि अगर मैं बात करता हूं आपके पास एक कोई स्केल है, ठीक है, वो स्केल जो मिनिमम है वो 1 mm मेजर कर सकती है, तो उस स्केल का जो मिनिमम लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा? 1 mm। यानी कि लीस्ट काउंट को हम ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो वैल्यू जो वो मेजर कर सकती है
छोटी से छोटी, उसी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। क्लियर है? अब अभी हमने जो वर्नियर कैलिपर है इसको कहा है ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका भी लीस्ट काउंट होगा। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि जो वर्नियर कैलिपर है वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, तो हम बात करेंगे लीस्ट काउंट की। अब ये जो वर्नियर कैलिपर रहता है ना, इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखिए यहां अगर हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट की, तो दोस्तों इसका जो लीस्ट काउंट होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ये समझ में आया दोस्तों? अब ये मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन होता क्या है ये भी हमको देखना है। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये मेन स्केल डिवीजन यानी कि एमएसडी और जो वीएसडी है ये एक्चुअल में होता क्या है। तो यहां देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है ये मेन स्केल, क्लियर है? अब ये 0 से लेके 1 तक में ऐसे आपको ये बॉक्सेस टाइप में बटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अभी जो ऊपर वाली है ना, ये जो स्केल है ये कुछ सेंटीमीटर में आपको दे रखी है। ये 1 सेंटीमीटर हो चुका है, ये 2 सेंटीमीटर हो चुका है, ये 3 सेंटीमीटर हो चुका है, ठीक है। आप इस 1 सेंटीमीटर को क्या बोल सकते हो, 10 mm भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इसको 20 mm भी बोल सकते हो, और यहाँ पर आप इसको 30 mm भी कह सकते हो, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर है? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो 0 है मेन स्केल का, ये नीचे वाले 0 से बिल्कुल कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसी टाइप से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा आपके इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर वे में। हम बात कर रहे थे मेन स्केल डिवीजन की, तो आपकी मेन स्केल कौन सी है, ऊपर वाली आपकी मेन स्केल है। यहाँ पर हमें बात करनी है डिवीजन की। तो देखिए दोस्तों, ये 0 से लेके 1 तक में कितने बॉक्सेस में बटा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। यानी कि ये जो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर या फिर 0 से लेके 10 mm जो है, ये कितने बॉक्सेस में बटा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं कितने बॉक्सेस, जल्दी से काउंट कीजिए। देखिए ये 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 9 और ये 10। इतना समझ में आया? यानी कि 0 से लेके फिर 1 सेंटीमीटर के बीच में टोटल कितने डिवीजन है, 10 मेन स्केल डिवीजन है। इतना समझ में आया दोस्तों? इतना क्लियर है? चलिए अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके 0 से लेके ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है, ये वाला पहला बॉक्स, ठीक है। ये जो 1 बॉक्स है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 MSD, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन। ये दिख रहा है आपको 1 MSD। ये जो बॉक्स है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 1 MSD है, ये किसके बराबर है, चलो ऐसे नहीं बात करते, हम यहां बात करते हैं। अभी हमने क्या देखा, जो हमारा 10 MSD था, यानी कि 10 मेन स्केल डिवीजन तो जो थे वो कहां तक थे, 0 से स्टार्ट हुए थे और हम यहां तक गए थे, यानी कि 10 mm के बराबर थे, ठीक है। 10 MSD अगर हमारा 10 mm के बराबर है, तो अगर मैं 1 MSD की बात करता हूं, यानी कि 1 MSD, तो 1 MSD किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, ये वाला 10 इसके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 10/10 mm, इससे कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 mm। सो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आई है कि जो हमारा 1 MSD है मेन स्केल डिवीजन, वो किसके बराबर है, 1 mm के बराबर है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया? ये जो ऊपर वाले जो डिवीजन आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम मेन स्केल डिवीजन कहते हैं, क्लियर है? चलिए अब आता है आपके पास में वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। तो यहाँ देखिए, ये आपकी थी वर्नियर स्केल, 0 से लेके कहां तक है, 7 तक है, ये वर्नियर स्केल है। अब ये वर्नियर स्केल कितने डिवीजन में डिवाइडेड है हमको वो देखना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 0 से लेके 1 तक के बीच में कितने डिवीजन है, तो हम काउंट करते हैं। ये पहला डिवीजन, ये बॉक्स, ये दूसरा डिवीजन, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा, ठीक है। यानी कि ये 0 से लेके 1 तक में टोटल कितने डिवीजन है, यहां से लेके यहां तक 5 डिवीजन है, और ये 5 क्या है, ये VSD है, वर्नियर स्केल डिवीजन है 0 से लेके 1 तक में, ठीक है। अच्छा, ऐसे 5 डिवीजन यहाँ होंगे, 5 यहाँ पर होंगे, 5 यहाँ पर होंगे, फिर 5 यहाँ पर होंगे, फिर 5 यहाँ पर, फिर 5 यहाँ पर, फिर 5 यहाँ पर। तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि 7 × 5 ये हो जाएगा 35 डिवीजन। क्लियर दोस्तों? इतना आपको समझ में आया प्रॉपर वे में क्या, कि यहाँ पर जो टोटल डिवीजन है 0 से लेके 7 तक के रेस्पेक्ट में कितने डिवीजन है, 35
डिवीजन है। तो ये हमने बात करी डिवीजन से रिलेटेड। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन की। इसको हम रफ करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सो जो हमारा मेन स्केल डिवीजन है, यानी कि यहाँ पर जो आता है ना वो 1 मेन स्केल डिवीजन आता है, और यहाँ पर आता है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो 1 मेन स्केल डिवीजन जो था हमारा वो किसके बराबर था, 1 mm के बराबर था। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 mm। ठीक है, फिर लगाया मैंने माइनस, माइनस लगाने के बाद हमने देखा कितना, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके बराबर है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, ये पोर्शन आपको दिख रहा है। चलिए इस पोर्शन में अगर हम बात करते हैं इतने से पोर्शन में, तो आपने अभी देखा जो हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन था वो किसके बराबर था, 1 mm के बराबर था। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या देखना होता है कि ये जो मेन स्केल डिवीजन है ऊपर वाली, इसका कितना पार्ट नीचे वाले वर्नियर स्केल जो है आपकी उसके पार्ट से कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो हम काउंट करते कितना कॉन्साइड कर रहा है। तो देखिए 0 से लेके 1 तक में टोटल कितने पार्ट थे, 10 MSD थे। 1 से लेके 2 तक की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और 2 से लेके 3 तक की भी बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 MSD। ठीक है, मगर आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा कि ये जो 7 है ये वर्नियर स्केल का आखिरी वाला नंबर है। ये आखिरी वाला नंबर कॉन्साइड कर रहा है ये कुछ इस वाले पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, ये कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये टोटल 10 MSD थे। यहां से 3 को अगर मैं हटा देता हूं, ये 3 MSD को अगर मैंने हटा दिया तो जो रिमेनिंग आपके बचे यहां से लेके यहां तक कितने बचेंगे, 10 में से देंगे 7 MSD। क्लियर है, यानी कि ये जो आपकी वर्नियर वाली स्केल है ये यहां से स्टार्ट हुई इससे कॉन्साइड करना, और ये 7 तक कॉन्साइड हुई। क्लियर है, चलिए अब अगर मैं बात करता हूं, सो यहां पर हम लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 10 10 और ये 7, ये टोटल कितना हो जाएगा, 27 MSD। अब देखिए दोस्तों, ये जो 27 MSD है यहां से लेके यहां तक के जो 27 MSD है आपके, वो जो आपकी वर्नियर स्केल है यहां से लेके 7 तक, इसके कितने जो डिवीजन है उसके इक्वल है। तो अभी हमने देखा एक डिवीजन था 5 का, टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 35 डिवीजन थे हमारे पास में। क्लियर है, यानी कि जो 27 मेन स्केल डिवीजन है वो 35 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ में कॉन्साइड कर रहे हैं। ये चीज समझ में, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से मुझे कैलकुलेट करना है 1 VSD। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 35 VSD मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 27 लिखा मैंने, यहाँ पर MSD को लिखा, इस 35 को अगर अपॉन में ले जाता हूं मैं यहाँ पर, और ये किसके बराबर बचेगा, 1 VSD के। ये चीज क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब हमें जो पता है क्या कि 1 MSD किसके बराबर है, 1 mm के बराबर है। तो MSD की जगह क्या मैं 1 mm लिख सकता हूं, बिल्कुल, यानी कि कितना हो जाएगा, 27 अपॉन में 35 mm इज इक्वल टू 1 VSD। यानी कि हमको 1 VSD की वैल्यू मिल चुकी है। अभी जो 1 VSD निकल कर आया है इसको हम पुट करते हैं यहाँ पर। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 27 अपॉन में 35, 27 अपॉन में 35 mm। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 35 mm माइनस 27 mm डिवाइड बाय 35 mm। ठीक है, चलिए इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा अभी तक लीस्ट काउंट, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अल्पतमार्क, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 35 में से 27 को माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 8 समथिंग कुछ यहाँ पर आएगा, 8 ही बचेगा। क्लियर, ये कितना आ गया, 8 डिवाइड बाय 35 mm। क्लियर, इतना पोर्शन आपको समझ में आया, यहाँ पर mm नहीं आएगा, इसको हम रफ करते हैं। क्लियर, 8 अपॉन में 35 mm। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, कितना आ रहा है, ये लीस्ट काउंट निकालने का एक अप्रोच है प्रॉपर। 8 डिवाइड बाय 35 ये आ रहा है 0.22 समथिंग, यानी कि ये हमारे पास जो लीस्ट काउंट निकल कर आया, कितना निकल कर आया, 0.22 mm।
अब ये जो लीस्ट काउंट निकल कर आया दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका जो वर्नियर स्केल है वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 0.22 mm को ये मेजर कर सकता है। ठीक है, अब आपने सोचा होगा कि जो वर्नियर स्केल रहता है उसका जो लीस्ट काउंट रहता है वो 0.02 रहता है mm, जैसा कि आपने बुक्स में सबने पढ़ा होगा। ठीक है, मगर यहां पर हमने जो बात करी है वो इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए बात करी। ये जो आपको दिख रहा है ना कि इतने डिवीजन इतने के कॉन्साइड, इतने वाले वर्नियर जो स्केल है उससे कॉन्साइड कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर जो स्केल मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर रखी है उसके लिए जो लीस्ट काउंट रहेगा वो कितना रहेगा? 0.22 mm। एक्चुअल में जो आपको इंस्ट्रूमेंट दे के रखते हैं वहां पर आपके जो मेन स्केल डिवीजन रहते हैं, मेन स्केल डिवीजन के 49 जो मेन स्केल डिवीजन रहते हैं वो इक्वल टू रहते हैं 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के। इतना क्लियर है? वो आपको जो रहता है एक स्टैंडर्ड वर्नियर रहता है। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको लीस्ट काउंट मेजर करना हो वर्नियर की, अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहले क्या देखना होगा? उसका 1 MSD यानी कि मेन स्केल डिवीजन कितना है, उसमें से माइनस करना होगा आपको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो निकालना रहता है वो निकालने का तरीका क्या रहता है दोस्तों? कि उसके मेन स्केल डिवीजन के कितने पार्ट्स नीचे के वर्नियर वाले स्केल के इक्विवेलेंट है, उन दोनों को इक्वेट करके हम कुछ इस वे में क्या निकालते हैं? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और जैसे ही हम इसकी जगह पुट करते हैं वैल्यू को, हमारा लीस्ट काउंट निकल कर आ जाता है। सो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम आगे बात करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हमें बात करनी है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट तो हमने देख लिया, उसको निकालने का प्रोसीजर भी हम देख चुके हैं। अब हमें बात करनी है कि उसका रीडिंग हम किस वे में ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका रीडिंग का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मैं लिखता हूं यहां पर, आप देखिए। जो रीडिंग रहती है, रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि हम वर्नियर स्केल भी बोल सकते हैं और वर्नियर कैलिपर यहां पर आप लिख सकते हैं। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, स्केल को आप भूल जाइए। सो रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रीडिंग लेने के लिए जो आपको फॉर्मूला यूज करना होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है मेन स्केल रीडिंग, यानी कि मुख्य स्केल का मान। क्लियर? मेन स्केल रीडिंग। देखिए दोस्तों, वहां पर जब मैंने लीस्ट काउंट निकाला था तब मैंने लिखा था 1 MSD। ये MSD और MSR ये दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग की जगह भी मेन स्केल डिवीजन को रखकर आ जाते हैं, जो एक सही अप्रोच नहीं है। क्लियर? लीस्ट काउंट अगर आप कैलकुलेट करते हो तब आपको डिवीजन की बात करनी होती है। ठीक है, मगर जब आप रीडिंग की बात कर रहे हो, क्योंकि आपको उस इंस्ट्रूमेंट से कुछ चीज मेजर करनी है, वो जो भी ऑब्जेक्ट आप उसको मेजर कर रहे हो उसको एक प्रॉपर रीडिंग के वे में लिखना है। तो जब भी आप रीडिंग की बात करोगे तब क्या आएगा? मेन स्केल रीडिंग, फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं प्लस यहां पर आता है वर्नियर स्केल रीडिंग। वही जो वर्नियर स्केल रीडिंग रहती है इसके मल्टीप्लाई में रहता है आपका लीस्ट काउंट। ठीक है दोस्तों, सो ये जो आपने देखा है ये फॉर्मूला रहता है रीडिंग के लिए। किसकी? क्या वर्नियर को पढ़ते कैसे हो? पढ़ने का सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले देखिए कि मेन स्केल रीडिंग क्या है, फिर मेन स्केल रीडिंग में आप ऐड कर दीजिए प्रोडक्ट किसका? वर्नियर स्केल रीडिंग का और लीस्ट काउंट का। अब इसके कॉम्बिनेशन से जो निकल कर आएगा वो एक प्रॉपर रिजल्ट रहेगा। क्लियर है? चलिए यहां देखिए, अब यहां पर एक बॉक्स है, इसका कुछ लेंथ होगा L। इस L को मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने क्या कर रखा है, ये जो वर्नियर की जो दो जॉस थी इसके बीच में मैंने अपना जो ऑब्जेक्ट था इसको मैंने प्लेस कर रखा है। ठीक है, प्लेस करने के बाद में मुझे इसकी रीडिंग को मेजर करना है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स की लेंथ कितनी है। तो मुझे पता था कि जो वर्नियर है, ये जो वर्नियर है इसका जो लीस्ट काउंट है वो कुछ है 0.02 mm, यानी कि हमारा एक स्टैंडर्ड वर्नियर था और इसका जो लीस्ट काउंट था कितना था? 0.02 mm, यानी कि इसके 49 डिवीजन जो थे मेन स्केल के वो आपके वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन के साथ में कॉन्साइड कर रहे थे, तभी इसका लीस्ट काउंट कितना निकल कर आया? 0.02 mm। यहां मैंने लिख रखा है रियल लीस्ट काउंट फॉर द स्टैंडर्ड वर्नियर इज 0.02 mm। अब जरूरी नहीं मैंने स्टैंडर्ड लिखा है तो हर स्टैंडर्ड का 0.02 mm होगा। जो बेसिक इंडस्ट्री लेवल पर यूज होते हैं, जो आपके लैब्स में जो आपने देखा है उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट में 0.02 mm आपको देखने को मिलेगा। 0.05 का भी कहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितने उसके मेन स्केल डिवीजन उसके वर्नियर स्केल डिवीजन के ऊपर कॉन्साइड करते हैं। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी हमको पता है इसका लीस्ट काउंट 0.02 mm है, हमको निकालने की जरूरत नहीं है। अभी हमको देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि इस वर्नियर की वजह से जो इसकी रीडिंग आई है इस पर्टिकुलर लेंथ की वो हमको कैलकुलेट करना है।
तो अभी हमने देखा कि सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग को हमको देखना होगा। तो मेन स्केल रीडिंग क्या कहती है, आपको पता है मेन स्केल रीडिंग क्या होती है। ये जो ऊपर है ये आपकी है मेन स्केल, नीचे वाली जो है आपकी कौन सी है, वर्नियर स्केल। ठीक है, चलिए। सो मेन स्केल रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो बॉक्स था इसकी ये जो जॉ थी, तो वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के कौन से वाले पॉइंट को कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि जो जीरो वाला जो पोर्शन था ये वन तो यहां पर था, वन के बाद ये एक और डंडा टाइप आपको दिख रहा है, फिर इसके पास में एक और आपको डंडा दिख रहा है। तो जो जीरो है ये वन के बाद में सेकेंड वाला जो डंडा है इसके साथ में कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये आपका वन था, वन के बाद में ये दूसरा वाला जो डंडा था इसके साथ में ये वर्नियर का जीरो जो है कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने देखा था कि जीरो से लेके वन तक में इसको हम, ये जो वन है इसको 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं या फिर 10 mm भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां तक तो 10 mm, ये हो जाएगा 11 mm, ये हो जाएगा हमारा 12 mm। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी मेन स्केल रीडिंग आई है वो कितनी आई है दोस्तों इस बॉक्स के लिए, 12 mm प्लस 12 mm ही क्यों मैंने कहा, क्योंकि ये 12 वाला जो mm है दोस्तों यही आपका इस जीरो के साथ में कॉन्साइड कर रहा है। सो आपका मेन स्केल जो रीडिंग आई वो कितनी दोस्तों, 12 mm। क्लियर है। अब हमें बात करनी है वर्नियर स्केल की। ठीक है, कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है। तब देखिए ये जीरो का जब वर्क हो जाए तब आपको जीरो से आगे बढ़ना है। ठीक है, पहले हम ऊपर वाले देख रहे थे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो जीरो के साथ में जो कॉन्साइड कर रहा हो वो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। फिर वर्नियर स्केल की जैसी मैंने बात करी, तो वर्नियर स्केल में आपको देखना है कि नीचे जो आपके बचे हुए जो पार्ट्स है पीछे के, इन बचे हुए हिस्सों में से कौन सा वाला ऐसा हिस्सा है जो एग्जैक्टली ऊपर वाले के साथ में कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जीरो के बाद में जो बॉक्स दिख रहे हैं कोई भी कॉन्साइड नहीं कर रहा है, मगर ये जो 3 है ये एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है, ये एग्जैक्टली ऊपर वाले से कॉन्साइड कर रहा है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आएगी, ये तीसरा वाला नंबर जो है कॉन्साइड कर रहा था, तो यहां हम लिख देंगे 3। तीसरा वाला जो हिस्सा था वो इससे कॉन्साइड कर रहा था। ठीक है, अच्छा अब ये जो है कितने के फ्रैक्शन में बटा हुआ है, ये तो हमको लीस्ट काउंट की वजह से पता चलता है। ये 3 जो है हमारा एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा था तो हमने 3 लिख दिया, और लीस्ट काउंट कितना दे रखा है हमको 0.02। फिर जैसे ही हमने इसको प्रॉपर में लिखा 12 mm, अच्छा ये भी mm में था। क्लियर, चलिए। सो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में क्या निकल कर आएगा, 3 into 2 करोगे कितना देगा 0.06। सो जो आपका जो ये बॉक्स था इसकी जो लेंथ निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई है 12.06 mm। इतना समझ में आया दोस्तों। ये जो था एक प्रोसेस था हमारा कि वर्नियर से हम किस टाइप में मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, मेन स्केल की रीडिंग हमने देखी तो कितनी आ रही थी, जो जीरो से कॉन्साइड कर रहा था वो था हमारा 12 mm। सो मेन स्केल की जगह हमने 12 mm लिखा। फिर वर्नियर स्केल की जैसी हमने बात करी तो वर्नियर स्केल के जो तीसरा वाला पार्ट था ये कॉन्साइड कर रहा था ऊपर वाले मेन स्केल से। सो हमने वर्नियर स्केल रीडिंग को 3 लिखा, और लीस्ट काउंट हमें ऑलरेडी पता था 0.02 mm, तो वो हमने रखा, और जब हमको फाइनल आंसर मिला वो कितना मिला 12.06 mm। यानी कि दो जोस के बीच में मैंने जो ये पर्टिकुलर बॉक्स जो लगा रखा था इसका जो लेंथ है वो कितना है 12.06 mm। सो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंट या वर्नियर कैलिपर का हम लीस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं, और वर्नियर कैलिपर का जो एक्चुअल रीडिंग है वो हम किस वे में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है वर्नियर स्केल रीडिंग का। ठीक है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग में यहाँ पर जो रीडिंग हम नोट करते हैं वो रहता है आपका कि कितने नंबर ऑफ जो बॉक्स है वो कॉन्साइड कर रहे होते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो 3 लिखा है इसका मीनिंग ये है कि 0 से लेके 1 तक हमारा ये एक बॉक्स था, ये दूसरा बॉक्स था, तीसरा बॉक्स था। ठीक है, तो ये तीसरा वाला बॉक्स जो है इसके साथ में कॉन्साइड कर रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा है 3 लिखा है। क्लियर है। अगर हम पहली रीडिंग की बात करते हैं जहां पर हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट था कुछ इस वे में, यानी कि अगर ये 1 था और यहाँ पर अगर इसका 0 पॉइंट है और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 2 होता, और बाय चांस आपका ये वाला पोर्शन कॉन्साइड करता। ठीक है, अगर आपका ये वाला पोर्शन अगर कॉन्साइड करता तो वह वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, तो उसका लेने का सिंपल अप्रोच है। क्या आपको पता है कि 0 से लेके 1 तक के बीच में टोटल कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वर्नियर स्केल डिवीजन है। क्लियर है। फिर उसके बाद में इस 1 से लेके 2 तक के बीच में भी कितने
5 ही होंगे, मगर यहाँ पर देखिए कि कौन साइड ये जो है 5 से पहले ही कर गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 का तो काउंट हुआ ये, उसके बाद में ये छठा, सातवां और आठवां, यानी कि 3 बॉक्सेस जो है यहाँ पर है टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 + 3, यानी कि टोटल जो रीडिंग आएगी वर्नियर स्केल की रीडिंग वो कितनी आएगी 8 डिवीजन। फिर आप इस 8 डिवीजन को यहाँ पर पुट करना और उसका लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर दोस्तों? चलिए, सो अब आगे जो हमको बात करनी है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है एरर से रिलेटेड। अब इंस्ट्रूमेंट में ऑब्वियसली बात है इसमें एरर रहेगा, तो इसके अंदर हमको एरर देखना है, एरर क्या होता है। क्लियर है? और ये जो आपका इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वो जो हम एक क्वेश्चन करेंगे उसके रेस्पेक्ट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों, अब जो हमको देखना है वो रिलेटेड है एरर से, यानी कि आपका जो वर्नियर है उसके अंदर एरर किस वे में आ सकता है। ठीक है, तो दो टाइप के एरर आपको मेनली देखने को मिल सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव एरर और एक होता है नेगेटिव एरर। अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखे 0 एरर, दैट मींस उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब जो पॉजिटिव एरर की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव एरर में क्या होता है, देखो दोस्तों, एक हमने मेन स्केल देखी थी, एक हमने वर्नियर स्केल देखी थी। यहाँ पर अगर मैं मेन स्केल की बात करता हूं तो मेन स्केल का जो 0 है वो वर्नियर स्केल के 0 के साथ में बिल्कुल भी कॉन्साइड नहीं कर रहा है, यानी कि वर्नियर स्केल का जो 0 आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है वो मेन स्केल के 0 से थोड़ा सा आगे है। तो जब कभी ऐसा वाला पोर्शन अगर आपको देखने को मिलता है कि जो आपका मेन स्केल का जो 0 है वो हल्का सा आगे है और वर्नियर स्केल का जो 0 वो हल्का सा पीछे है, तो अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो हर बार कुछ ना कुछ ज्यादा ही मेजरमेंट बताएगा, क्योंकि ये जो स्केल है थोड़ी सी आगे खिसकी हुई है। तो इस टाइप के एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर का मीनिंग ये होता है कि आपकी जो एक्चुअल उसकी जो वैल्यू है, एक्चुअल जो उसकी रीडिंग है उससे हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए, सो ये जो एरर अगर आ जाती है तो इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, कि जो करेक्ट रीडिंग है उसको निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि एक जो उसने एक्चुअल रीडिंग दी वो उसके अंदर से हम कितना एरर है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है? चलिए, यहां तक आपको अप्रोच समझ में आए, फिर हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे एरर कैसे निकालते हैं। क्लियर है? चलिए, एक होता है आपका नेगेटिव एरर। अब नेगेटिव एरर में क्या होता है, देखिए दोस्तों, कि आपका जो मेन स्केल का 0 रहता है ये वर्नियर स्केल के 0 से कॉन्साइड तो करता ही नहीं है, और नहीं करता है, मगर रहता क्या है अब ये, अब की बार ये जो नेगेटिव एरर है इसके अंदर वर्नियर स्केल का जो 0 है वो आपके वर्नियर स्केल जो है आपकी वो थोड़ी सी आगे किसकी भी, किसके, मेन स्केल के, यानी कि इस बार जो मेन स्केल है वो हल्का सा पीछे है और आपका वर्नियर स्केल का 0 जो आगे। अगर इस टाइप का कहीं आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो वो होता है आपका नेगेटिव एरर। यानी कि इस वाले इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कभी भी मेजरमेंट लेते हो तो हमेशा आपको कम वैल्यू ही मिलेगी, बिकॉज ये जो 0 है और ये जो 0 है ये कॉन्साइड नहीं है, और मेन स्केल के 0 से जो वर्नियर स्केल का 0 है वो थोड़ा सा आगे खिसका हुआ है, यानी कि रीडिंग हमेशा कम मिलेगी। ठीक है? नेगेटिव रीडिंग में नेगेटिव जो एरर रहता है उसके अंदर आपको रीडिंग जो मिलती है वो एक्चुअल रीडिंग से कम रहती है, और जो पॉजिटिव एरर रहता है उसके अंदर जो आपको रीडिंग मिलती है वो एक्यूरेट रीडिंग से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ तो हमने माइनस किया था, मगर यहाँ पर ऑलरेडी हमको कम मिल रहा है, तो इसलिए हमको एरर को ऐड करना होता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं काय की एक्यूरेट रीडिंग की, यानी कि एग्जैक्ट सही रीडिंग क्या है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो भी इसकी जो एक्चुअल रीडिंग आती है मेजर करते टाइम वो हम यहाँ पर लिखते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं हम एरर का कि कितना एरर है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो टाइप के हमको एरर देखने को मिलते हैं, एक होता पॉजिटिव एक होता नेगेटिव। दोनों को रिमूव करने का सेम अप्रोच है, क्या कि दोनों में एरर को एक में माइनस करते हैं एक में प्लस करते हैं। प्लस किस में करते हैं, नेगेटिव एरर में हमको ऐड करना होता है और पॉजिटिव एरर में हमको एरर को माइनस करना होता है, बिकॉज पॉजिटिव जो एरर रहता है उसके अंदर रीडिंग हमको ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा मिलती है, और जो नेगेटिव रहता है उसके अंदर ओरिजिनल वैल्यू से हमको थोड़ा सा कम मिलता है, इसलिए हमको एक में नेगेटिव और एक में प्लस करना होता है। क्लियर है? चलिए, अब ये जो एरर है इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये कैसे निकलती है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आपकी स्केल को देखना होता है। ठीक है? सबसे पहले जैसे ही आपने देखा, मतलब जो के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, दोनों जो एक दूसरे से सटी हुई होती है, जैसे दोनों सटी हुई है तो भी 0 इसका कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा हो तो हम पहले चेक करते हैं ये 0 आपका इस मेन स्केल के 0 से पीछे है या आगे है। सपोज करके चलते हैं अभी वाली कंडीशन में हमारा जो 0 था पीछे था, यानी कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर पॉजिटिव एरर है, तो हमें जैसे ही पता चला कि पॉजिटिव एरर है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कितना पॉजिटिव एरर है ये अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि देखना होता है कि कौन सा वाला पार्ट
ऊपर वाली मेन स्केल के साथ में कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ हम अगर बात करें तो ये जो 2 है ये एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है इस 1 वाले पोर्शन से मेन स्केल के, ठीक है। तो ये जो 2 है तो 0 से लेके 2 तक के बीच में कितने डिवीजन है ये हमको कैलकुलेट करने। तो अगर मैं काउंट करता हूँ यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 डिवीजन, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, ठीक। सो एरर को अगर हमें कैलकुलेट करना होता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, कितने डिवीजन है यहाँ पर, टोटल 10 डिवीजन है, यानी कि नीचे के 10 डिवीजन जो है इस सेकंड वाले की वजह से टोटल इतने 10 डिवीजन है, यानी कि 10 डिवीजन के अंदर अगर मैं लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा एरर निकल कर आता है, क्लियर। सो यहां से हमारा जो एरर निकल कर आएगा दोस्तों, खाली इस वाली अप्रोच से जो हमने डायग्राम बनाया है 10 इंटू लीस्ट काउंट कितना होता है 0.02 स्टैंडर्ड के लिए, तो अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 0.2 समथिंग इसकी कुछ वैल्यू आनी चाहिए कि इतना इसके अंदर एरर है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कितना एरर है 0.2 का इसके अंदर एरर है, क्लियर दोस्तों। एरर का अप्रोच समझ में आया। सेम इसी प्रोसेस में भी हम करते हैं क्या कि कौन सा वाला पोर्शन कॉन्साइड कर रहा होता है वो देख लेते हैं कि कितने बॉक्सेस है टोटल, जो पोर्शन कॉन्साइड कर रहा होता है वहां से लेके 0 तक के बीच में कितने वर्नियर स्केल डिवीजन है, अगर हम उनका मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट से कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, उसका एरर पता चल जाता है। और पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर को देखने का एकमात्र तरीका है वो 0 अगर आगे है, यानी कि इस वाले 0 से अगर 0 इधर की साइड खिसका तो पॉजिटिव एरर, और ये नीचे वाला जो 0 है इस वाले 0 से इस वाले पोर्शन में अगर खिसका हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरर, क्लियर दोस्तों। सो यहां तक हमारा अप्रोच था वर्नियर कैलिपर का, हमने लीस्ट काउंट देखा, उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं वो भी हमने देखा, और उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एरर है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये था पूरा वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि हम किस टाइप से उसको लेकर किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इतने ही बेस के साथ में आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपकी आईआईटी में, आपकी जेईई में, आपकी नीट में, ठीक है। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्लियर है। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप एरर को सबसे पहले। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आपको कोई रोड दे रखा है, उसका जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लेंथ है मेजर्ड विथ मीटर रोड हैविंग अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 mm, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो एक मीटर रोड यानी कि मीटर स्केल जो रहती है उससे मेजर करिए, जिसका लीस्ट काउंट है 1 mm, एंड रेडियस इज मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर, यानी कि इसका जो रेडियस है वो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से उसने मेजर करा है, और जिसका लीस्ट काउंट जो था कितना था 0.1 mm। तो पूछा इसने कि परसेंटेज एरर बताओ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि आपका जो भी सिलेंडर है उसके वॉल्यूम में कितना परसेंट एरर होगा, ठीक है। लेंथ इसने मेजर करी इकाई से, मीटर रोड से, और इसका जो रेडियस है वो मेजर करा इसने वर्नियर कैलिपर से, और जो मीटर रोड था उसका जो लीस्ट काउंट था वो उसने दे रखा है कितना 1 mm, और जो वर्नियर कैलिपर था उसका लीस्ट काउंट भी इसने दे रखा है कितना 0.1 mm। तो परसेंटेज एरर हमको पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्या एरर काय में पूछा है, वॉल्यूम में पूछा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है जो सिलेंडर का है ना परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम, यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम में कितना एरर है, तो इसका जो वॉल्यूम रहता है दोस्तों उसका जो फार्मूला रहता है क्या रहता है, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला रहता है, ठीक है। क्या पूछा है उसने, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, दैट मींस परसेंटेज एरर की अगर हम बात करें काय के अंदर अगर वॉल्यूम के अंदर, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों वो क्या निकालता है हमें, डेल V अपॉन में V इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए सो बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है डेल V और इनकी कॉम्बिनेशन से हमको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं V, तो V कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7, R हमको गिवन है कितना दे रखा है, R जल्दी से देखिए दोस्तों, कुछ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ अपन 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और ये हाइट दैट मींस ये कोई सिलेंडर था आपका, इसकी जो लेंथ थी वही इसकी हाइट थी, तो ये आपको दे रखी 100 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है दोस्तों दे रखा है आपको कितना 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आपको पोर्शन दे रखा है, क्लियर। सो 1 यहाँ पर आ गया है, h आपको कितना दे रखा है 100, तो यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ, क्लियर। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो कितना आता है दोस्तों 2200/7 समथिंग हमारे पास में कुछ वॉल्यूम निकल कर आया है,
ठीक है, अभी इसको हम काटते नहीं है, इसी अप्रोच में लिखते हैं। ये हमारे पास v तो निकल गया है, अब हमको निकालना है डेल v। डेल v कैसे निकालते हैं देखिए, सो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं यहाँ पर। डेल v की अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। हमको इसका डेल v निकालना है, तो डेल v निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल v अपॉन में v इज इक्वल टू पाई की अगर हम बात करते हैं, चलिए सो पाई की अगर बात करें तो पाई को हम हटा देते हैं बिकॉज ये पाई एक कांस्टेंट है, ये क्या है आपका एक कांस्टेंट, ठीक है। आर स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो आर स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। एच की अगर बात करें तो एच कितना दे रखा है आपको, 100 दे रखा है, ठीक है। चलिए सो डेल वी बाय हमको अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डेल वी बाय वी इंटू 100, यानी कि ले दे के हमको कैलकुलेटर डेल वी बाय वी ही करना है। सो यहाँ पर हम वी की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो जो हमारे पास में डेल वी बाय जो वी निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, जल्दी से देखिए दोस्तों, कुछ 100 निकल कर आएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इतना हमारे पास क्या निकल कर आया है, इसका डेल वी बाय वी। अब परसेंटेज एरर पूछा दोस्तों, परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, डेल वी बाय वी इंटू 100, ये परसेंटेज को शो करता है। सो समथिंग 100 इंटू 100 अगर हम इसका करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगा, इसका एक परसेंटेज एरर निकल कर आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, चलिए तो यहाँ हमारा क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए, ठीक है। ये गलत अप्रोच है। यहाँ पर जो रहता है वो क्या निकालना रहता है, देखिए डेल वी बाय वी हमने लिखा है, पाई हमारा कांस्टेंट है, इसको नेग्लेक्ट किया, 2 को हम उतार कर लाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस आर को क्या लिखते हैं, डेल आर बाय आर, ठीक है। फिर इसमें हम प्लस सिंबल लगाते हैं, ये भी हम देख चुके। और एच को क्या लिख सकते हैं, डेल एच बाय एच। यहाँ तक क्लियर है, चलिए। सो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, चलिए इस पोर्शन का तो हमको काम आने वाला नहीं है, इसको हम रफ करते हैं। देखिए दोस्तों, हमको क्या पता है, डेल वी बाय वी हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, डेल आर क्या हमको पता है, क्या आर हमको पता है, क्या डेल एच हमें पता है, क्या एच हमें पता है। अगर ये सारे हमें वैल्यूज मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डेल वी बाय वी को निकाल सकते हैं, जो परसेंटेज एरर के लिए एक्यूरेट वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो आर की अगर बात करें तो हमको दे रखा है कितना, कि ये हमको कुछ दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच की बात करें तो भी दे रखा है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, डेल आर और डेल एच भी दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। कैसे, देखिए जो आपका जो लेंथ था वो मेजर करी इसने कैसे, मीटर रोड से। वो जो मीटर रोड थी आपकी, उसका जो लीस्ट काउंट था वो कितना था, 1 mm। सो अगर कोई आपके पास में एक मीटर रोड है, वो मिनिमम कितना मेजर कर पा रही है, 1 mm, तो गलती भी कितनी कर सकती है, 1 mm की। यानी कि उसका जो डेल आर रहेगा, यानी कि ये जो मिनिमम एरर रहता है, ये भी कितना रहेगा, 0.1 mm का रहेगा, और ये कितना रहेगा, 1 mm। यानी कि यहां से हमको एक बात पता चलती है, जो आपका लीस्ट काउंट रहता है ना, वह मिनिमम एरर भी आप उसको बोल सकते हो, क्लियर है। यानी कि कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है वो 1 किलो ही मेजर कर सकता है, तो गलती भी कितनी कर सकता है, 1 किलो की, समझ में आया, ठीक है। तो जो लीस्ट काउंट रहता है उसको मिनिमम एरर भी बोल सकते हो। यहां तक आपको समझ में आया। तो ये वैल्यूज हमारे पास में गिवन है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करा, डेल वी बाय वी 2 इंटू डेल आर कितना दे रखा है, 0.1, आर हमको दे रखा है 1, प्लस डेल एच हमको दे रखा है कितना, 1, और ये कितना दे रखा है, 100, ठीक है दोस्तों। चलिए सो इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया, हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल वी बाय वी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 0.2, और इधर 100 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 डिवाइड बाय 100, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं इधर वाले पोर्शन में। सो डेल वी बाय वी हमारे पास कितना निकल कर आएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20 प्लस 1 डिवाइड बाय, यानी 21 डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 21 डिवाइड बाय 100, क्लियर है। चलिए सो यहाँ पर परसेंटेज एरर की अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला रहता है क्या रहता है, डेल वी बाय वी इंटू 100, ठीक है। चलिए सो डेल वी बाय वी हमें पता है कितना है, 21 अपॉन में 100, और यहाँ पर इंटू 100। सो इस 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पर जो परसेंटेज एरर हमारे पास निकल कर आया है, कितना निकल कर आया है, 21%, ठीक है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 21% एरर। यानी कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की वजह से कितना एरर आ सकता है, 21 पॉइंट समथिंग का कुछ एरर हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्लियर दोस्तों,
कुछ गड़बड़ करी है शायद हमने, इसका जो एरर आना चाहिए वो 21% बहुत ज्यादा एरर हो सकता है, ठीक है। 2.1 के अप्रोक्स में कुछ एरर आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो आपको चेक करना है हमने यहाँ कहाँ गलती करी है, कौन सा जीरो मिसप्लेस करा है हमने, क्योंकि ये जो आएगा कितना आएगा 2.1% का एरर आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये आपका होमवर्क टाइप है, इसको आप चेक करिएगा कि किस कहाँ पर हमने गलती करी और किस टाइप का एरर हमें आया है। सेम अप्रोच आपकी यही रहेगी, कहीं ना कहीं हमने पॉइंट्स की मिस्टेक करी है तो आपको चेक करना है, क्लियर है। सो आज हमने क्या देखा, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देखी और उससे रिलेटेड एक एरर वाला हमने क्वेश्चन को देखा, ठीक है। और होमवर्क ये है कि यहाँ पर आपको मिस्टेक देखनी है, क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम बात करेंगे किससे रिलेटेड, आपको जो स्क्रू गेज रहता है वो किस टाइप से हम उसके थ्रू मेजरमेंट ले सकते हैं, उसका लीस्ट काउंट निकालने का क्या अप्रोच रहता है, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर और जो स्क्रू गेज है उसमें क्या डिफरेंस है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप इस वाले क्वेश्चन को नोट डाउन करिए।